हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम श्याम नंदन है। मैं नेटी पटना से बीटेक किया हूँ। ललंस कोचिंग में मैं मैथ्स फैकल्टी हूँ। आज मैं आपके लिए पार्ट टेस्ट 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सर्कल गिवन है और डज नॉट इंटरसेक्ट अदर एक्सिस। एक सर्कल जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है और सर्कल के अंदर एक पॉइंट गिवन है और उसके कोऑर्डिनेट 1,4 है। तो एक सर्कल स्टार्ट करते हैं। एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं कर रहा है और इसके अंदर एक पॉइंट गिवन है 1,4। तो सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा? 3,5 सेंटर हो जाएगा सर्कल का। तो 3 का मतलब क्या हुआ? वाई एक्सिस से डिस्टेंस 3, तो ये डिस्टेंस गिवन है 3 और वाई कोऑर्डिनेट 5 है, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 5 गिवन है। जो रेडियस है वो 3 से कम होगा, तो रेडियस दैट इज लेस देन 3, रेडियस दैट इज लेस देन 5 और एक पॉइंट जो सर्कल के अंदर है तो पावर ऑफ पॉइंट क्या होगा? लेस देन 0 होगा। तो पावर ऑफ पॉइंट S1 दैट इज लेस देन 0 और इस तीनों पॉइंट का क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन लेना होगा। R का वैल्यू क्या होता है? रेडियस √3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस C दैट इज लेस देन 3 और रेडियस 9 प्लस 25 माइनस C दैट इज लेस देन 5। अब पावर ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट को सर्कल के अंदर रख देना है। 1,4 जो पॉइंट है उसको सर्कल के अंदर रखेंगे तो 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1, 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 17 माइनस 6 और 4 माइनस 40 माइनस C लेस देन 0। इस तीनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लेंगे तो यहाँ से C का रेंज आ जाएगा, दैट इज 25 से 29 के बीच में आ जाएगा। क्या करना है? इस अंडर रूट को स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और फिर तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 61 क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। 62 क्या बोल रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट। दो सर्कल गिवन है और दोनों सर्कल का यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार्ट, यहाँ से पार्ट सेम है, तो दोनों सर्कल कैसा सर्कल है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, क्योंकि सेंटर कहाँ से आता है? एक्स कोऑर्डिनेट से आता है और सेंटर एक्स और वाई के कोएफिशिएंट से आता है। तो दोनों एक्स और वाई के कोएफिशिएंट दोनों सर्कल का क्या है? सेम है। तो दोनों सर्कल कैसा है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है कि दोनों सर्कल का सेंटर सेम पॉइंट हो, तो ए पॉइंट है और बाहर वाले सर्कल से इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो आपको इसका लेंथ फाइंड आउट करना है। तो इसको इससे ज्वाइन कर दिए। रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है? R होता है। जो अंदर वाले सर्कल है उसको R1 बोल दिया, जो बाहर वाले सर्कल है उसको R2 बोल दिया और एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल लगा देंगे तो इसके लेंथ ऑफ टेंजेंट को x बोला हूँ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? √R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 का होल स्क्वायर। R2 कितना हो जाएगा? R2 होता है, यहाँ लिख देता हूँ, R2 इक्वल टू √G1 का G का होल स्क्वायर प्लस F का होल स्क्वायर माइनस C, और C क्या है? P है यहाँ पे। P इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। फाइनली G² प्लस F² माइनस P और R1 क्या होगा? R1 यहाँ से आएगा, सेकंड वाले सर्कल से आएगा, तो G² प्लस F² माइनस सेकेंड वाले में कांस्टेंट पार्ट क्या है? Q। तो फाइनली इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट G² माइनस G² तो कैंसिल आउट हो जाएगा, F² माइनस F² भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस अब माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस Q अब माइनस P, तो अंडर रूट Q माइनस P। तो इसका आंसर हो गया, फर्स्ट हो गया। 63 क्या बोल रहा है? द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल। एक सर्कल है और ओरिजिन से उस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। थर्ड क्वेश्चन, ओरिजिन है। ओरिजिन क्या होता है? 0,0 उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं और एक सर्कल है, इस ओरिजिन से क्या किया गया है? इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और इस दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल पूछ रहा है निकालने के लिए। तो ये सेंटर है सर्कल का, सेंटर को रेडियस को टेंजेंट से ज्वाइन कर देंगे 90 डिग्री हो जाएगा और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ये एंगल थीटा है तो एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। यहाँ पे इस सेंटर ये पॉइंट है 0,0 और इस सर्कल का सेंटर कितना है? सर्कल का सेंटर है 7,-1, 7,-1। तो डिस्टेंस फार्मूला से इसका लेंथ आ जाएगा अंडर रूट 0 माइनस 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 और 0 माइनस माइनस प्लस 1 उसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। तो √50 कितना हो जाएगा? 5√2
तो ए लेंथ आ गया 5√2 और रेडियस कितना गिवन है, रेडियस 7 का होल स्क्वायर, रेडियस वैसे गिवन है यहाँ पे 25 का होल स्क्वायर गिवन है, तो रेडियस 5 है। तो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए ओ और बी, इसमें साइन थीटा लगा देंगे। तो साइन थीटा क्या होता है, थीटा के सामने वाला साइड, तो थीटा के सामने वाला साइड कितना गिवन है 5 डिवाइड बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होता है 90 डिग्री सामने वाला साइड, दैट इज 5√2। तो यहाँ से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन थीटा आ गया 1/√2, तो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। अगर थीटा 45 डिग्री होगा तो एंगल भी 45 होगा, दोनों 45 कितना हो जाएगा 90, तो 90 हो जाएगा तो π/2 हो जाएगा इसका आंसर। 64 क्या बोला है, इफ अ सर्कल पासिस थ्रू पॉइंट ए कोमा बी, एक सर्कल है जो ए कोमा बी से पास हो रहा है, कट द सर्कल, एक सर्कल को कट कर रहा है ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब होता है कि 90 डिग्री पर कट कर रहा है। इस पे टेंजेंट, दोनों सर्कल पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो कितने पर कट करेगा, 90 पे कट करेगा। ये एंगल है 90 डिग्री क्योंकि ऑर्थोगोनल बोला गया है। और इस सर्कल का सेंटर क्या है, सर्कल का सेंटर का लोकस फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सेंटर। तो जिसका लोकस फाइंड आउट करना होता है उसको h, मानते हैं, तो इसको h, मान लिए और इसको दोनों सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं। और इसका रेडियस गिवन है, रेडियस कितना है k है, और इसका इस सर्कल का x² + y² = k², तो उसका सेंटर क्या होगा 0,0 होगा, ये 0,0 है। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, तो ए लेंथ कितना हो जाएगा √a - h का होल स्क्वायर, a - h का होल स्क्वायर प्लस b - k का होल स्क्वायर, b - k का होल स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड का स्क्वायर, तो अंडर रूट और उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो h² + k² दैट इज इसका लेंथ, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से भी अंडर रूट हट जाएगा, तो a - h का होल स्क्वायर, तो a - h का होल स्क्वायर प्लस b - k का होल स्क्वायर प्लस k का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है h² + k² और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है a² + h² - 2ah + b² + k² - 2bk + k²। यहाँ से k² h² इस साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा और h, k किसको माने थे, h, k इसको माने थे, और ए लेंथ जो गिवन है इसको k1 बोल देता हूँ, ये k1 है। ठीक है, तो यहाँ से h और k की जगह पर x, y फाइनली पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका लोकस आ जाएगा, तो फाइनली आपका इसका आंसर ए आ जाएगा। क्या करना है, सिर्फ h की जगह पे x पुट करना है और k की जगह पर आपको y पुट करना है, तो इसका लोकस आ जाएगा। 4th क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ सर्कल पासेज थ्रू 65 देखते हैं। सर्कल इतना कट द सर्कल ए और बी, एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस कितना है 2 है। ये सर्कल इस सर्कल को ए और बी पे कट कर रहा है, दो सर्कल गिवन है। अगर दो सर्कल एक दूसरे को कट कर रहा है, ए कोमा बी पे कट कर रहा है, तो ए कोमा बी से जो लाइन पास होगा, ए कोमा बी से जो लाइन पास होगा वो कैसा लाइन होगा, कॉमन कोड होगा। कॉमन कोड का इक्वेशन क्या होता है, S1 - S2 होता है। तो S1 - S2 करेंगे तो इस लाइन का इक्वेशन आ जाएगा और ए लाइन इस सर्कल के सेंटर पर लाई करेगा, क्योंकि क्या बोल रहा है, ए बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ए बी इज ए डायमीटर, और इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है। तो ए बी लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, S1 - S2। तो S1 - S2 करेंगे तो x² - x² क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y² - y² भी 0 हो जाएगा, 2x। तो S1 - S2 करने पे 2x आएगा और प्लस 3y -5 और -4 -5 और -4 = 0। एक इसका इक्वेशन आ गया, ए बी लाइन का इक्वेशन आ गया, और इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंटर इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल ए बी एज ए डायमीटर, तो इसका इस सर्कल ये लाइन का इक्वेशन ए आ गया और इस सर्कल का इक्वेशन ए है। तो इस सर्कल और इस लाइन से हम फैमिली ऑफ सर्कल से एक नया सर्कल लिख सकते हैं, S1 + λ L1। S1 क्या है, एक सर्कल का इक्वेशन है, x² + y²
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये है S1 का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस लेमडा इंटू इस लाइन का इक्वेशन। इस लाइन का इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1 इक्वल टू 0। और एक क्या निकल गया, एक फैमिली ऑफ सर्कल निकल गया। और इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंटर इस लाइन पर लाई करेगा। तो सर्कल का सेंटर कैसे निकलेगा, यहाँ से x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है 2 लेमडा, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया। और x कोऑर्डिनेट ऐसी y कोऑर्डिनेट निकालेंगे और इस लाइन पे पुट कर देंगे तो लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। लेमडा का वैल्यू आ जाएगा तो इस सर्कल के इक्वेशन में रख देंगे तो फाइनली आपको जो सर्कल चाहिए वो आ जाएगा। तो इसका फाइनली 65 का इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका ए ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, इससे लेमडा निकालना है, लेमडा का इक्वेशन इसमें रख देना है आपको। ठीक है, सिक्सटी 67 क्या बोल रहा है, यहाँ पे 3 सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल से दूसरे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। एक सर्कल का इक्वेशन है, इस सर्कल का इक्वेशन दूसरे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। दूसरा सर्कल मान लेता हूँ, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और यही सर्कल के दूसरे सर्कल पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। एक सर्कल ऐसा है, इस पर भी टेंजेंट ड्रॉ किया है। इसका जो लेंथ होगा L1 और इसका जो लेंथ होगा L2, तो L1 डिवाइड बाय L2 पूछ रहा है। तो इस सर्कल पे एक पॉइंट मान लिया H, K। ठीक है, और H, K इसको सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पे जो गिवन सर्कल है इस सर्कल को सेटिस्फाइड करेगा H, K। तो इसमें रख दिया 15 H स्क्वायर प्लस 15 K स्क्वायर माइनस 48 H प्लस 64 K इक्वल टू 0। और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, रूट अंडर S1 होता है। तो रूट अंडर S1 ए आ गया L1 और रूट अंडर S2, इसको S2 बोल देता हूँ, तो ये आ जाएगा L2। इस दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो अंडर रूट S1 डिवाइड बाय S2। तो S1 क्या होता है, ये पॉइंट इस सर्कल में रखना है। तो H, के आपको इस सर्कल में रखना है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 कर लेते हैं। तो 5 से डिवाइड करना होगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 से डिवाइड करने पे H, K रख दिया। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 24 डिवाइड बाई 5 आएगा। तो 5 और एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स की जगह पे H रख दिया, तो 5H स्क्वायर 5 से डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट, और 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, H का होल स्क्वायर प्लस K का होल स्क्वायर, और H, K भी पुट करते जा रहे हैं। तो 24 माइनस 24 H डिवाइड बाई 5, और क्या गिवन है यहाँ पे 32 K डिवाइड बाई 5, और 75 डिवाइड बाई 5 दैट इज 15। और S2 ये जो पॉइंट है H, K, इसको इस सर्कल में रखना होता है। और इस सर्कल क्या है गिवन यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, इसको भी 5 से डिवाइड किया और H, K पुट कर दिया। तो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर और माइनस 48 डिवाइड बाय, इसको भी 5 से डिवाइड किया और H, K पुट कर दिया। और क्या लिखा हुआ है प्लस 64 K डिवाइड बाई 5, और 5 से डिवाइड करेंगे 300 को भी कितना हो जाएगा 60। और H स्क्वायर और K स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको 15 से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर माइनस 48H डिवाइड बाई 15 प्लस 64 K डिवाइड बाई 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से H स्क्वायर और K स्क्वायर आ जाएगा, H और K के टर्म में आएगा। तो H स्क्वायर और K स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, H स्क्वायर और K स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो H और K के टर्म में ऊपर कुछ टर्म बनेगा, नीचे कुछ टर्म बनेगा, कुछ पार्ट कॉमन आएगा। तो कॉमन आने के बाद इस टाइप से कुछ बनता है, और यहाँ पे आपको नीचे भी कुछ पार्ट बनेगा, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा। तो 1/4 अगर बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो रेशियो इसका कितना हो जाएगा 1:2 आ जाएगा इसका। 67 देखते हैं।
67 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नॉर्मल एट द पॉइंट, एक सर्कल गिवन है और इस सर्कल पे एक नॉर्मल इस पॉइंट से पास हो रहा है, 3,4 से पास हो रहा है, और इस सर्कल को एक और पॉइंट पे कट कर रहा है, -1, -2 पे कट कर रहा है। तो आपको कहने का द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो नॉर्मल जो सर्कल पे ड्रॉ होता है वो सेंटर से पास होता है, तो ये सेंटर है। जब ये सेंटर है तो एक कोड क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर का क्या दिया हुआ है, एंड पॉइंट दिया हुआ है। तो डायमीटर अगर एंड पॉइंट दिया हो तो सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, x माइनस अनदर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -1, तो -1 कितना हो जाएगा +1, प्लस y माइनस वाई कोऑर्डिनेट 4, ये रहा y कोऑर्डिनेट। अब y माइनस यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है -2, तो +2 = 0। यहाँ से आ जाएगा x² प्लस x -3x -2x आ जाएगा -3, फिर आ जाएगा y² प्लस 2y -2y आ जाएगा -8 = 0। तो x² प्लस y² -2x, तो x² प्लस y² -2x -2y अब -11, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। जो नॉर्मल होते हैं उस सर्कल के सेंटर से पास करता है, और जो कोड सर्कल के सेंटर से पास करेगा वो डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीट्रिक फॉर्म से उस सर्कल का इक्वेशन लिख दिया। 68 क्या बोल रहा है कि f(x) कुछ फंक्शन गिवन है -2 से 2 के बीच में, और ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पता करना है कि कहाँ पे कंटिन्यूस होगा और कहाँ पे डिसकंटिन्यूस होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होते हैं वो इंटीजर पे अपने चेंज होता है, इंटीजर पे वो डिसकंटिन्यूस होता है। तो इंटीजर के लिए चेक कर लिया, तो इसको आप ऑप्शन से ही कर सकते हो। 1 पे चेक करके देखते हैं, 2 पे -1 और 0 पे चेक करना। तो 1 पे चेक किया, तो 1 पे चेक करेंगे तो 1 + 1/2, f1 पे वैल्यू कितना दे रहा है, f1 पे वैल्यू दे रहा है मॉड 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो 3/2 इसका मॉड लेंगे तो ये 3/2 ही है। कंटिन्यूस के लिए फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू और उस पॉइंट से जस्ट आगे वैल्यू, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव पे आपको वैल्यू देखना होगा। तो 1 प्लस रखेंगे इसमें, 1 प्लस का मतलब हुआ कि 1 से जस्ट आगे कोई नंबर रखा, तो यहाँ से आपका तो आ रहा है 3/2, यहाँ से आ रहा है 3/2। और 1 पॉजिटिव अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखेंगे तो उसका वैल्यू भी 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से भी 3/2 ही आ रहा है। 1 नेगेटिव के लिए देख रहा हूँ, तो जब 1 नेगेटिव के लिए देखेंगे तो ये तो वैल्यू 3/2 ही दिया, और 1 नेगेटिव इसके अंदर रखेंगे। 1 नेगेटिव का मतलब वो 1 से जस्ट छोटा, 1 से जस्ट छोटा अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखेंगे तो उसका वैल्यू कितना देगा 0 देगा, 0। तो राइट हैंड लिमिट तो 3/2 आ रहा है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ रहा है। तो 1 पर क्या है, 1 पे कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। तो इस टाइप से अगर आप चेक करोगे तो 0, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस कहाँ आएगा 0 पे ही आएगा, कि 0 इंटीजर है। तो 0 से जस्ट आगे रखोगे तो 0 ही देगा, 0 वैल्यू भी 0 देगा, और 0 से जस्ट पीछे रहेंगे तो -1 देगा। तो -1 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म क्या हो जाएगा, वो बाकी से अलग हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं होगा, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x = 0। क्या बोल रहा है एक क्वेश्चन, द सेट ऑफ पॉइंट फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस होगा ये बात पता करना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी वैल्यू होता है ना उसको इक्वल टू इंटीजर कर लो। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस x, ये क्या होगा, डिनोमिनेटर वाला पार्ट नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये पार्ट 0 नहीं होगा, तो 1 प्लस x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, तो ये पार्ट 0 नहीं होगा। अगर बिलोंग्स करे 0 से लेकर के 1 तक, अगर अंदर वाले क्वांटिटी 0 से 1 तक बिलोंग करेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 1/0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से x क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 1 इस सर जाएगा तो -1 और 0। तो x -1 और 0 के बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन वहाँ पर डिफाइन ही नहीं है। तो -1 से लेकर के 0 हटाना है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर बोल रहा है। तो -1 से 0 इसमें भी हटाया गया, इसमें भी हटाया, इसमें भी हटाया गया। अब आपको किसी इंटीजर के लिए चेक करना है कि किसी इंटीजर के लिए फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। सपोज दैट कि 5 के लिए चेक कर लिया, तो f5
F5 पे वैल्यू कितना दे रहा है, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 2 3 दे रहा है, प्लस 1/5 प्लस 1 6 देगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 5/6 यहाँ से रिजल्ट आ रहा है। 5 प्लस पर चेक करते हैं क्या दे रहा है वैल्यू, तो 5 प्लस पर चेक करेंगे तो ये वैल्यू तो लगभग 5 प्लस, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2 प्लस, तो 2 ही लिखता हूँ। अब 5 माइनस 2 तो ये कितना देगा, 3 देगा, 3 से जस्ट आगे कुछ स्टेप से देगा आपको, प्लस 1/, आपको बस मोड पे नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर पर चेक करना है। तो 5 प्लस रखेंगे तो ये 6 प्लस देगा, 6 प्लस का मतलब 6 से जस्ट आगे, तो 6 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 6 आएगा, इसका वैल्यू 5/6 ही आ गया। अब 5 से जस्ट छोटे के लिए देखा इसका वैल्यू, तो यहाँ से तो 2/3 ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए क्या होगा, 5 से जस्ट छोटा रहेगा, तो 5 प्लस 1 6, 6 से जस्ट छोटा, तो 6 से जस्ट छोटा कुछ स्टेप से आएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 2/3 प्लस 1/5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ये जो वैल्यू है इस वैल्यू की इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नहीं है, तो ये फंक्शन क्या है, इसमें से इंटीजर जितने भी इंटीजर वाले पार्ट होंगे उस पर ये वैल्यू जस्ट एक आगे और एक जस्ट पीछे वैल्यू देगा, तो वहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर पे। तो रियल नंबर में से आपको क्या हटाना है, इंटीजर हटाना है, -1 से तो 0 हटाना ही है, ये तो यहीं से पता चल रहा है क्योंकि क्वेश्चन डिफाइन नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 69। 70 देखते हैं। क्या बोला कि द फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर cos 2x - 1 डिवाइड बाई 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी क्वांटिटी होता है उसको आप इक्वल टू इंटीजर कर लो, तो 2x - 1 डिवाइड बाई 2, इसको अगर इंटीजर कर लेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2x - 1 इज इक्वल टू 2y, तो x इक्वल टू फाइनली आ रहा है 1 प्लस इंटीजर डिवाइड बाई 2 टाइम्स डिवाइड बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई इंटीजर, इंटीजर देगा, और इंटीजर में कोई इंटीजर ऐड कर रहे हो तो फाइनली एक इंटीजर होगा, तो इस इंटीजर को एक नया नाम दे रहा हूँ n इज ए इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर डिवाइड बाई 2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस के अंदर जो ये वैल्यू है, अगर जब ये वैल्यू इंटीजर के आसपास, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, वो इसका ग्राफ इस टाइप से होता है, जहाँ भी इंटीजर है 1 2 तो उस पर वो डिसकंटिन्यूअस होता है, 2 से जस्ट पॉजिटिव के लिए कुछ और वैल्यू होता है, 2 से जस्ट नेगेटिव के लिए इसका वैल्यू कुछ और होता है। तो x का वैल्यू जब भी n/2 होगा तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, और इसमें से बोल रहा है क्या कि बी ऑप्शन में बोल रहा है कि n/2 पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, और इंटीजर n के बारे में बोल रहा है कि n 1 नहीं होगा, तो n 1 के लिए चेक कर रहे हैं क्या है, n अगर 1 रखेंगे तो 1/2 कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 1/2 हो गया, x का वैल्यू हो गया 1/2, 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है, तो 0.5 रखेंगे इसमें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा, 0 देगा, इसका वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि cos -1 से 1 होता है, तो 0 मल्टीप्लाई -1 से 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0.5 पॉजिटिव पर देखेंगे, 0.5 अगर पॉजिटिव पर देखेंगे तो फिर भी इसका वैल्यू तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1 से 1, cos का वैल्यू तो -1 से 1 है, तो ओवरऑल वैल्यू 0 दे देगा। और 0.5 नेगेटिव पर देखेंगे तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0, और 0 मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0, तो फंक्शन का वैल्यू 1/2 पे दे रहा है 0, 1/2 प्लस पे भी दे रहा है 0, और 0.5 नेगेटिव पे भी कितना दे रहा है, 0 दे रहा है, तो फंक्शन क्या है यहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो आपको डिसकंटिन्यूअस वाले पार्ट सेलेक्ट करने थे, तो n क्या नहीं होगा, n इंटीजर नहीं होगा। 70 70 क्या बोल रहा है, 70 तो हो गया। 71 एक फंक्शन gx इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, और fx कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, और hx इस टाइप से डिफाइन किया गया है, तो hx इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, f, और f के अंदर gx रखना है, और gx का वैल्यू कितना है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब पता करना है कि gx कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, x से कोई किस किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये पता करना है, और fx गिवन है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है, और f0 पे वैल्यू f1 गिवन है,
अब फंक्शन कंटिन्यूस होता है, f0 वैल्यू f1 गिवन है, तो f0 पॉइंट पे भी वैल्यू कितना होगा, f1 ही होगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। 0 नेगेटिव पे भी वैल्यू कितना होगा, f1 ही होगा। तो जब जब ये इंटीजर नहीं होगा x, तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूस होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर पे ही चेंज होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। तो इंटीजर के लिए चेक किया, x इंटीजर के लिए, तो किसी एक इंटीजर के लिए चेक कर लिया, तो 5 के लिए चेक कर लिया, तो h 5 पे वैल्यू, तो 5 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 0। तो ये आ गया f0, और f0 का वैल्यू कितना गिवन है, f1 गिवन है। अब 5 पॉजिटिव पर चेक किया, तो 5 पॉजिटिव पर चेक करेंगे, तो यहाँ पे x की जगह पर रखा 5 माइनस 5 पॉजिटिव रखेंगे तो भी 5 हो जाएगा, तो f0 ही हो गया, तो 0 प्लस हो जाएगा। तो 0 प्लस की भी वैल्यू आपके पास गिवन है, f1 गिवन है। h 5 नेगेटिव पर चेक किया, तो 5 नेगेटिव पर चेक करेंगे तो ये हो गया 5 माइनस 5 नेगेटिव पे ये वैल्यू देगा 4, तो 5 नेगेटिव माइनस 4, तो ये कितना वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा 1 से थोड़ा सा छोटा। 5 नेगेटिव रखा और ये 5 नेगेटिव पे वैल्यू देगा 4, तो 5 माइनस 4, तो 1 से थोड़ा सा छोटा, ठीक है, 1 के आसपास। और f1 का वैल्यू भी कितना है, f0 के आसपास ही है, तो ये तो f1 आ ही गया, f1 इक्वल टू f1, तो इंटीजर पर भी क्या फंक्शन है, कंटिन्यूस है। और इंटीजर के अलावा भी अगर देखेंगे कहीं पे तो वो कंटिन्यूस हुआ, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ इंटीजर पर ही चेंज होता है। वैसे भी देखा जाए तो ये फंक्शन क्या लिखा है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन लिखा हुआ है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन लिखा हुआ, तो उसको सिर्फ इंटीजर पर चेक करो, विदाउट इंटीजर पे वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अब कंटिन्यूस इज पूरे रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर पे कंटिन्यूस है और विदाउट इंटीजर कंटिन्यूस पहले से ही है। सिर्फ इंटीजर पर चेक करना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो इंटीजर पर चेक किया तो कंटिन्यूस था। इसके लिए देखते हैं ये क्या बोल रहा है, 0 से ग्रेटर है, तो a 0 से ग्रेटर होगा, तो x यहाँ पे चेक कर रहे हैं, इसका वैल्यू देख रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइड बाय a, इसके पावर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। और यहाँ पे बोला है कि a 0 से ग्रेटर है, तो 0 से ग्रेटर कोई वैल्यू देखो, जैसे कि 5 0 से ग्रेटर है और a नेगेटिव बोल रहा है, तो 5 नेगेटिव की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.9 होगा। 4.9 को अगर a से डिवाइड करें, a कितना लिया हो, 5 लिया हो, तो इसका वैल्यू 1 से जस्ट छोटा देगा, क्योंकि अगर 5 होता तो 1 देता, तो ये 4.9 है, 4.999 है, तो 1 से जस्ट छोटा देगा, 1 से जस्ट छोटा देगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 0। तो a पार्ट तो क्या हो गया, a पार्ट लिमिट से 0 ही हो गया। तो यहाँ पे x इक्वल टू a रख दो, तो a क्यू डिवाइड बाई a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू x नोट, और इस टाइप से कुछ गिवन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मोड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मोड दैट इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये मोड है तो दैट इज ग्रेटर देन 0, ये हमेशा 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ए भी क्वांटिटी क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0। अब इसमें केस लेते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट पर डिपेंड करेगा क्वाड्रेटिक। अगर a पॉजिटिव होगा तो इसके रूट कुछ स्टेप से आएगा, x माइनस कुछ अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा दैट इज ग्रेटर देन 0। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, छोटे रूट से बड़ी रूट, तो अल्फा से लेकर के बीटा के बीच में x का वैल्यू लाई करेगा। अच्छा सॉरी, इसका रूट क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिट से लेकर के छोटा रूट अल्फा, ठीक है, और यूनियन बीटा से लेकर के इन्फिनिट, इस टाइप से हो जाएगा जब a पॉजिटिव होगा तो। और x नोट क्या बोल रहा है, x नोट है, क्योंकि लिमिट बोल रहा है यहाँ पे x इक्वल टू x नोट, तो x नोट कुछ इस टाइप से आ जाएगा। और अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिट से लेकर के अल्फा के बीच में, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, x नोट 1 से छोटा, तो 1 क्या है, अल्फा से छोटा, तो अल्फा से छोटा आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके क्या है, करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, बीटा से ग्रेटर x नोट, तो बीटा से भी ग्रेटर आ रहा है, ठीक है, बीटा से भी ग्रेटर आ रहा है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है ए नेगेटिव के लिए, तो जब ए वैल्यू नेगेटिव होगा, इसका जब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो कुछ क्वाड्रेटिक इस टाइप से बनेगा, नेगेटिव होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 होगा। ए नेगेटिव था, उसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई किए तो इक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो इसका रूट क्या हो जाएगा, x नोट बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा हो जाएगा,
अल्फा से बीटा इसका रूट लाई करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए लेस देन जब जीरो होगा तो इसका जो एक्स नोट है वो अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा। तो थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन मैच करना था, तो इसका ऑप्शन क्या कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 64 देखते हैं। 64 क्या हो रहा है, एफ डैश एक्स इक्वल टू कुछ गिवन है और वाई इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो एफ डैश एक्स स्क्वायर चेन रूल से डिफ्रेंशिएट क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह पे थोड़ी देर के लिए एक्स माना, तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब फिर इसका डिफ्रेंशिएट आपको करना है मल्टीप्लाई करते हुए, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एफ डैश एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो इसमें एक्स की जगह पे क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर रख दिया, तो एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x की पावर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक्स की जगह पे आपको क्या रखना था, एक्स स्क्वायर रखना था, तो एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर रखा तो आया -1, ये तो आया एफ डैश इंटू 2x। आपको वैल्यू किस पर निकालना है, x इक्वल टू 1 पे, तो 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 - 1 1 और मल्टीप्लाई बाय 2, इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, सेवेंटी 75 क्या बोल रहा है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है, y इक्वल टू x इसकी पावर 2। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, आप इसको स्टेप से लिख लो, y इक्वल टू e और e की पावर लिख लो, पावर कितना है एक्स स्क्वायर, और जो बेस है ना उसको ln के अंदर लिख लो, क्योंकि ये दोनों जब इंटरचेंज होगा तो x की जगह पे e की जगह पे x आएगा तो x की पावर एक्स स्क्वायर, तो x की पावर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, और e ln के अंदर जाएगा तो ln e कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ए फंक्शन और ए फंक्शन सेम लिखा हुआ, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए तो y डैश हो जाएगा e की पावर x, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए x बोला, चेन रूल से डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा e की पावर x, और ये फंक्शन तो यही फंक्शन लिखा हुआ, तो ये लिखा x के पावर एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो इसका डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट रूल से करना होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x ln x प्लस एक्स स्क्वायर, और ln x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, तो x की पावर एक्स स्क्वायर, और यहाँ से x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लोगे तो x की पावर x कॉमन ले तो क्या बच गया, 2 ln 2 बच गया प्लस 1, और ए क्या लिखा है, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, तो फाइनली लिखाएगा एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 ln 2 प्लस 1। ये किसका सोल्यूशन रहा, इसका ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 76 देखते हैं। सेवेंटी सिक्स क्या बोल रहा है कि e के पावर एफ एक्स गिवन है, e के पावर टेन इनवर्स साइन x बाई 2, इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन, इसको थोड़ी देर के लिए x बोला, तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन यही फंक्शन हो जाएगा, तो e की पावर टेन इनवर्स साइन x बाई 2। अब इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना, टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर, इसको थोड़ी देर के लिए x बोला था, तो साइन x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कोस x बाई 2, और फिर x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आपको वैल्यू कितना पर निकालने के लिए, जीरो पर वैल्यू बोलना है निकालने के लिए, तो साइन 0 टेन इनवर्स 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1, तो a तो 1 हो गया, और साइन 0 तो a भी पार्ट 1 हो जाएगा, और कोस 0 कितना होता है, x इक्वल टू 0 पर निकालना है, तो कोस 0 1, तो a भी पार्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया। 77 77 क्या बोल रहा है, y इक्वल टू इस टाइप से इन्फिनिट तक जा रहा है, तो इन्फिनिट तक जा रहा है तो इसको y से रिप्लेस कर सकते हैं। दो कैसे लिखते हैं, x डिवाइड बाय a प्लस x डिवाइड बाय b प्लस x डिवाइड बाय a प्लस एंड सो ऑन, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट रिपीट हो रहे हैं,
एक्स डिवाइड बाई ए प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स डिवाइड बाई ए प्लस, फिर आएगा एक्स डिवाइड बाई बी प्लस। तो इतने सारे पार्ट की जगह पर क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं। तो वाई इजकल टू क्या आ जाएगा, एक्स डिवाइड बाई ए प्लस एक्स डिवाइड बाई बी प्लस वाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। वाई इजकल टू आ जाएगा एक्स डिवाइड बाय, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो बी प्लस वाई ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ए बी प्लस ए वाई प्लस एक्स। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वाई ए बी प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एक्स बी प्लस एक्स वाई। इसको वाई के रूप में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ए बी तो कांस्टेंट है तो ए बी रहा वाई डैश। इसको y के रूप में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2ay, और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा y डैश आएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा तो y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा y डैश, और x तो ऐसे लिखाएगा, और y इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक्स भी b तो कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, और इस साइड राइट हैंड साइड लिखा हुआ है राइट हैंड साइड एक्स वाई, तो एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y डैश एक्स प्लस y आ जाएगा। ए पार्ट तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, y यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ए बी प्लस 2ay, और राइट हैंड साइड में क्या बचा हुआ है b माइनस y, और फिर इस पार्ट से इसको डिवाइड कर देंगे तो b माइनस बी डिवाइड बाय ए पार्ट भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो y नहीं बचेगा, तो b डिवाइड बाय क्या आ जाएगा ए बी प्लस 2ay, तो ए बी प्लस 2ay इसका आंसर हो जाएगा डी। 78 देख रहा हूँ। क्या बोल रहा है, 78 बोल रहा है कि एफ एक्स फंक्शन दिया है, जी एक्स भी फंक्शन दिया है, और एच एक्स भी फंक्शन दिया हुआ है। तो कैपिटल एफ एक्स आपको फाइंड आउट करना है। कैपिटल एफ एक्स क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा, पहले g के अंदर एफ एक्स को रख दिए तो g के अंदर एफ एक्स को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, g के अंदर अगर एफ एक्स को रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा साइन। तो कैपिटल एफ एक्स क्या गिवन है, लॉग साइन एक्स के पावर होल स्क्वायर। तो लॉग में अगर किसी भी आर्गुमेंट के पावर हो तो उस पावर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फाइनली इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। इसका क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, 2 बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स बोल दिया तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, और एक्स क्या है साइन एक्स है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है। तो फाइनली क्या आ गया 2 इंटू cos x डिवाइड बाई साइन एक्स कितना हो जाएगा cot x हो जाएगा। तो ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि डबल डेरिवेटिव पूछ रहा है। तो 2 माइनस 2 cot का डेरिवेटिव क्या होता है कोसेक होता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका डी। 79 क्या बोलता है, सिंपल डिफ्रेंशिएट करना है सबको। 78 ओके, 79 सिग्मा फंक्शन दिया हुआ है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो r इक्वल टू जब 2 रखेंगे तो ये कैसे लिखा हुआ है 1/, पहले इसको लिखा इस टाइप से, सिग्मा r इक्वल टू 2 से इन्फिनाइट 1/, नीचे लिखा हुआ है r स्क्वायर माइनस 1, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा r माइनस 1 प्लस r प्लस 1, तो उसका डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दिया। तो ग्रेटर क्या है r प्लस 1, इसमें से माइनस करना है r माइनस 1, और नीचे क्या लिखा हुआ है r प्लस 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, इस टाइप से लिखा है। इसको सेपरेट करके लिखा, इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो r इक्वल टू 2 से इन्फिनाइट, तो इस पार्ट को इस पार्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/r माइनस 1, माइनस इस पार्ट को इस पार्ट से डिवाइड करेंगे तो 1/r प्लस 1 आ जाएगा। तो r को पहले जब पुट करेंगे 2 तो यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 1 1, यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/3, r इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो इतना प्लस इतना जोड़ते हुए नीचे की ओर कॉलम वाइज लिख रहा हूँ। तो r इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो 1/2, माइनस 3 पुट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। जब 4 पुट करेंगे 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1, 4 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, और 4 यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/5, इस टाइप से 1/4 माइनस 1/6। तो ए वाले पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल आउट हो रहा है, ए वाले पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल आउट होगा, इस प्रकार से इस वाले पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा।
स्टार्टिंग में दोनों टर्म बचेगा, लास्ट में कुछ टर्म बचेगा, और आर कितना बोला इनफिनिट, तो लास्ट में कुछ स्टेप से टर्म बचेगा आर प्लस 1, और इसमें इनफिनिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो फाइनली 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 3/2 आ गया। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, r प्लस 1 माइनस आर, तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 लिखा हुआ है, जबकि लिखा हुआ था 1, तो इसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से एडिशन आ रहा है 3/2 और यहाँ से आ रहा है 1/2, तो फाइनली क्या आ जाएगा 3/4। तो 3/4 ये ऑप्शन आ जाएगा आपका। 80 क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे AP गिवन है और GP गिवन है, तो AP के फर्स्ट और लास्ट सम का, लास्ट नंबर का जो एडिशन होता है वो सेकेंड लास्ट नंबर का एडिशन सेम होता है। जैसे कोई AP हो 2, 4, 6, 8, 10, तो फर्स्ट और लास्ट का जो एडिशन है 12, वो सेकेंड और सेकेंड लास्ट का भी एडिशन 12 आएगा, और 6 को 6 से ऐड करेंगे तो भी 12 आएगा। और GP में क्या होता है 2, 4, 8, 16, फर्स्ट और लास्ट का जो मल्टीप्लिकेशन है 16 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 32 होता है, और सेकेंड और सेकेंड लास्ट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो ABCD दिया हुआ है A1, A2, तो इसमें फर्स्ट एंड लास्ट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा A मल्टीप्लाई B, वो क्या होगा सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो A1 मल्टीप्लाई बाय A2 एंड सो ऑन, इससे आगे ऐसे जाएगा। GP में क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें एडिशन करना था, इसमें ऐड करना था, और GP में मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट और लास्ट का जो एडिशन होगा वो सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट के एडिशन के इक्वल होगा। तो G1 मल्टीप्लाई बाय G2 एंड सो ऑन स्टेप्स है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए A1 प्लस A2n, तो A1 प्लस A2n A प्लस B/2 के इक्वल ही होगा, A प्लस B के इक्वल ही होगा। और नीचे लिखा हुआ है G1 मल्टीप्लाई G2n, तो G1 मल्टीप्लाई G2n AB के इक्वल ही होगा। और थर्ड टर्म लिखा हुआ है प्लस थर्ड टर्म लिखा हुआ है A2 प्लस सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट का एडिशन, वो भी A प्लस B के इक्वल ही होगा। तो यहाँ भी लिखा हुआ है A प्लस B डिवाइड बाय सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन GP में, वो भी तो AB के इक्वल ही होगा। तो ये कितने टर्म्स लिखा हुआ है, 8 टर्म्स लिखा हुआ है, n टर्म्स लिखा हुआ है, तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n मल्टीप्लाई बाय A प्लस B डिवाइड बाय AB। और h के बारे में क्या बोला है, h इज अ हार्मोनिक मीन ऑफ AB, तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, h इज इक्वल टू 2AB डिवाइड बाय A प्लस B होता है। इसको इसमें A प्लस B को नीचे ले आता n इंटू n डिवाइड बाय AB डिवाइड बाय A प्लस B। और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, तो 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो n मल्टीप्लाई बाय 2। और A टर्म क्या लिखा हुआ है, A टर्म तो लिखा हुआ है यहाँ पे h, तो h हो गया, तो 2n डिवाइड बाय h, तो इसका आंसर आ जाएगा A। क्या गिवन है कि एक सर्कल है, एक पॉइंट है जो सर्कल पर लाई कर रहा है, सर्कल पर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो पॉइंट सर्कल को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। और आगे क्या बोल रहा है कि सर्कल कॉन्सेंट्रिक, अगर कोई सर्कल दूसरे सर्कल से कॉन्सेंट्रिक होता है तो यहाँ से लेकर के यहाँ जो पार्ट है वो पार्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार्ट, और इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार्ट सेम रहेगा। तो ऊपर वाले सर्कल को इस सर्कल लिखो x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 8y और प्लस c इक्वल टू 0। और जो पॉइंट है -3,2 इसमें पुट कर देंगे तो c का वैल्यू आ जाएगा 81 आ गया। 82 द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय द सर्कल। एक सर्कल है और इसका सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट कर रहा है कोई दूसरा सर्कल, तो सर्कमफ्रेंस बाइसेक्ट कर रहा है तो एक पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। और डायमीटर कैसे निकालते हैं, S1 माइनस S2, क्योंकि कॉमन कोड है इस सर्कल का भी और इस सर्कल का, दोनों सर्कल का कॉमन कोड है। आगे क्या बोल रहा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बाइसेक्टेड बाय द सर्कल और TQ का वैल्यू निकालना है, तो कॉमन कोड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2। तो इस सर्कल को इस सर्कल से माइनस कर दिया तो x² को कैंसिल आउट कर देगा, y² को कैंसिल आउट कर देगा, इसमें से माइनस करो या उसमें से माइनस करो, सेम बात है। तो 4x माइनस -2 तो कितना हो जाएगा 6x, और 12y माइनस 8 कितना हो जाएगा 4y, और क्या है p माइनस q, माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा p प्लस q। ये क्या आ गया, कॉमन कोड का इक्वेशन आ गया, इस लाइन का इक्वेशन आ गया। और ये डायमीटर है तो डायमीटर का जो सेंटर होगा वो इस लाइन पे है तो इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। तो इस सर्कल का सेंटर कितना गिवन है, सेंटर गिवन है, सेंटर 1, -4 गिवन है, 1,
-4 गिवन है, और ए पॉइंट इसमें रख देंगे तो यहाँ से p प्लस क्यू का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 83 बोल रहा है कि एक्स वाई रियल नंबर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को। तो इसका पहले सेंटर निकाल दिया। सेंटर क्या हो जाएगा, -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 2 आ गया, और इसमें वाई कोऑर्डिनेट वाई दिया है ना वाई, तो वाई का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सेंटर आ गया 2,0। तो पैरामेट्रिक पॉइंट से अगर सर्कल में कोई पॉइंट लिखना चाहिए तो x1 प्लस r कोस थीटा, रेडियस कितना हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस c का वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे +3 गिवन है, c का वैल्यू +3 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस 1 हो जाएगा। तो x1 प्लस r कोस थीटा ये हो गया x कोऑर्डिनेट सर्कल का, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 प्लस रेडियस भी 1 हो गया sin थीटा। तो x और y का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूँ और दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा +2ab, तो 4 कोस थीटा, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 प्लस 4 इंटू कोस थीटा का रेंज क्या होता है -1 से 1 होता है, -1 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम मिनिमम निकल जाएगा, और मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। (87) क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन इंटरनल टेंजेंट। दो सर्कल है और एक इंटरनल टेंजेंट है और एक एक्सटर्नल टेंजेंट है। तो पहले इंटरनल टेंजेंट बनाया था, एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है, एक्सटर्नल टेंजेंट कुछ की है यहाँ पे कट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो इसका कॉमन टेंजेंट कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट गिवन है 11, ठीक है, और ये सेंटर है इसका, ये सेंटर है, इसको R1 बोल रहा हूँ, ये है R2, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसके लेंथ को बोल रहा हूँ, दोनों सेंटर के बीच के लेंथ को बोल रहा हूँ D बोल रहा हूँ। तो ये रेक्टेंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल होता है, तो 11 हो गया। इसमें पैथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल लेंथ है R1 और ये लेंथ है R2, तो ये R2 है तो ये भी हो जाएगा R2, तो ये लेंथ हो जाएगा R1 माइनस R2, लेंथ है R1 माइनस R2। और इस ट्राइंगल में A C1 A B और C ABC ट्राइंगल में क्या कर दिए पैथागोरस थ्योरम लगा दिए, तो 90 डिग्री के सामने का होल स्क्वायर, तो D स्क्वायर इक्वल टू 11 का होल स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस 2 R1 R2, ठीक है। ये तो एक्सटर्नल टेंजेंट से आ गया। अब इंटरनल टेंजेंट में कुछ गिवन है, एक सर्कल का, एक सर्कल है, दूसरा सर्कल है, उसका इंटरनल टेंजेंट कुछ गिवन है, एक इक्वेशन आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो इंटरनल टेंजेंट कितना गिवन है 7 गिवन है, और यहाँ से क्या है ये हो गया R1 और ये है R2, और इस दोनों को ज्वाइन कर दिए तो ये दोनों सेंटर को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। कुछ स्टेप्स है, ये R1 है और ये सर्कल था, ये टेंजेंट था, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ गिवन है 7, ये है R2, ठीक है। तो इसको आगे एक्सटेंड किया, ठीक है, दोनों सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो ये लेंथ D है, ठीक है, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ 7 है, तो यहाँ भी लेंथ 7 होगा। तो इस ट्रायंगल में A B और C ट्रायंगल में पैथागोरस लगाएंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या है D, तो D स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये लेंथ 7 है तो 7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 है, और ए लेंथ कितना हो जाएगा A R2 है तो ए भी R2 हो जाएगा, A R1 है तो टोटल लेंथ AC कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस 2 R1 R2, यहाँ से D स्क्वायर, ए भी D स्क्वायर है लेफ्ट हैंड साइड, तो इस वाले टर्म को इस वाले टर्म के इक्वल कर देंगे, तो R1 R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली R1 R2 में रिलेशन आ जाएगा, R1 R2 का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो प्रोडक्ट पूछा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक फंक्शन है और f0 का वैल्यू a है,
फंक्शन इज डिफाइंड, कुछ फंक्शन इस टाइप से डिफाइन किया गया है f(x) इक्वल टू, और f0 पे वैल्यू a है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो फंक्शन कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि f0 पे जो वैल्यू है तो f0 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कितने की इक्वल होना चाहिए, उस फंक्शन के वैल्यू की इक्वल होना चाहिए। तो इसमें लिमिट लगा दिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos sin x माइनस cos x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो नीचे तो 0 बन रहा है, ऊपर भी क्या बन रहा है, sin 0 0 cos 0 1, 1 माइनस 1 कितना बना है, 0/0 बन रहा है। तो इसको एल हॉस्पिटल लगा दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसको x बोला तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस को बाहर लिखा sin x, और x क्या था, sin x था, sin x का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस sin x, और नीचे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। x इक्वल टू 0 रखा तो नीचे भी 0 बन रहा है, और sin 0 0 तो ए टर्म भी 0 हो गया, ए टर्म भी 0 हो गया, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। एक बार और एल हॉस्पिटल लगा देंगे तो नीचे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ऊपर कुछ फंक्शन बनेगा, उसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। एक बार और एल हॉस्पिटल लगाने हैं आपको, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। चलो कर देता हूँ, माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो साइन इंटू साइन एक्स, और cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स प्लस साइन इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x, यहाँ पे लिखा हुआ है cos x, cos इंटू साइन एक्स, और cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स आ रहा है, x इक्वल टू 0 कहेंगे तो सारी टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो 1, और साइन का लास्ट में क्या आ जाएगा, साइन का आ जाएगा लास्ट में cos x, ठीक है। तो यहाँ से ये cos x लिखा हुआ है, क्या क्या इसको डिफ्रेंशिएट किया तो साइन इंटू साइन एक्स, और cos x का डिफ्रेंशिएट किया तो वो तो साइन एक्स हो गया, और साइन इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करना है तो साइन का क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, और फिर साइन का करना है तो साइन का क्या हो जाएगा, एक बार और cos x हो जाएगा, cos x। तो एक पार्ट तो 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 रखने पे, यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 और माइनस मल्टीप्लाई होगा -1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, और नीचे क्या है, नीचे 2 लिखा हुआ है, तो फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एल हॉस्पिटल आपको 2 बार लगाना है। ये क्वेश्चन 85 हो गया। 86 क्या बोलना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, -1 से लेकर के 3 तक डिफाइन किया गया, 1 से लेकर के 3 तक डिफाइन किया गया, और f2 पे वैल्यू 10 गिवन है, तो x इक्वल टू 2 पे वैल्यू 10 गिवन है, तो ये पॉइंट गिवन है 2,10, और बोल रहा है कि फंक्शन कैसा है, रेशनल फंक्शन है, तो कैसा हो सकता है, या तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो सकता है, या तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो सकता है, या तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो सकता है, या तो फंक्शन कांस्टेंट हो सकता है। तो जब ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग होगा तो 2 से जस्ट अगर छोटा वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे अगर इस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो इरेशनल भी दे सकता है, क्योंकि 2 रेशनल के नंबर के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर लाई करते हैं, तो ना तो डिक्रीजिंग होगा ना तो इंक्रीजिंग होगा, तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन होगा तो f1/2 पे वैल्यू कितना हो जाएगा, f2 के इक्वल ही हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 87 n इक्वल टू इन्फिनिट रखा तो इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म बन रहा है, पहले उसको लिखा स्टेप से n टेंडिंग टू इन्फिनिट, 5 के पावर n, 5 के पावर n मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि बेस में तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस 3 के पावर n माइनस 2 के पावर 2n लिखा हुआ तो उसको लिखेंगे 4 के पावर n लिखेंगे, डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 5 के पावर n प्लस 2 के पावर n, 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 के पावर n हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 3 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इन्फिनिट बाई इन्फिनिट फॉर्म बन रहे हैं, तो सबसे जो ग्रेटर कॉमन इन्फिनिट है उससे डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे आ रहा है 5 की पावर n, तो 5 की पावर n से डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, 5 की पावर n से आपको डिवाइड करना है, तो 5 की पावर n से डिवाइड करेंगे तो 5 की पावर n से इसको डिवाइड करें
इसको भी 5 की पावर n से डिवाइड करना है, इसको भी 5 की पावर n से डिवाइड करना है, इधर भी 5 की पावर n से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ से क्या आएगा, छोटा इन्फिनिटी डिवाइड बाय बड़े इन्फिनिटी कितना वैल्यू देगा, 0 देगा। तो ये तो 0 आ गया, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि ऊपर छोटा इन्फिनिटी है। देखो 4 की पावर n डिवाइड बाय 5 की पावर n, तो 4/5 स्टेप से लिखा। तो ये 1 से छोटा दे रहा है, तो 1 से छोटा की पावर इन्फिनिट रखेंगे, फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिट, तो वैल्यू कितने को टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो यहाँ से वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ से वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और यहाँ से वैल्यू कितना आ रहा है, 9 डिवाइड बाय 5 की पावर n, 9 की पावर n डिवाइड बाय 5 की पावर n। तो 9 डिवाइड बाय 5 कितना आ रहा है, 1 से ग्रेटर आ रहा है। तो 1 से ग्रेटर का इन्फिनिट रखेंगे तो कितना वैल्यू दे रहा है, इन्फिनिट। तो कोई कांस्टेंट नंबर डिवाइड बाय इन्फिनिट, ओवरऑल आंसर कितना देगा, इसका 0 देगा। तो इसका आंसर आ गया 0। इसमें क्या क्या है, x = 3 बोल रहा है, तो 3 यहाँ पे रखा, तो नीचे बन रहा है 3 का होल स्क्वायर 9 -9, तो नीचे 0 बन रहा है, और ऊपर 3 रखा, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, ln के अंदर 1 आ गया, तो ln 1 कितना होता है, 0। तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो इसमें एल हॉस्पिटल लगा दिया। एल हॉस्पिटल कैसे लगाएंगे, इसको ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करके नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, x³ + 27 ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और फिर x - 2 का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। ये ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, नीचे का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको स्टेप से लिखा, x³ + 27 डिवाइड बाय x - 2 × 2x, और x = 3 पे वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 3 पे वैल्यू पूछ रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट किया, इसमें प्रोडक्ट टूल लगेगा ना, तो एक बार और डिफरेंशिएट होगा, x³ एक बार और डिफरेंशिएट होगा, तो x³ + 27 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x², और ln x - 2 ये रहा। तो अब क्या निकालना है, x = 3 पे, तो नीचे रखा 3 का, तो नीचे तो 6 बन गया, ये वैल्यू 6 को टेंड कर रहा है। ऊपर 3 रखेंगे तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 - 2, ये तो पार्ट 1 हो जाएगा, और 3 का क्यूब + 27, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 89। क्या बोला है, x टेंडिंग टू इन्फिनिट, तो इन्फिनिट बोलना है, तो सबसे ऊपर जो x की पावर q है, नीचे x² है, तो कॉमन सबसे पार्ट कौन सा होगा, x²। तो x² से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिट, x² से डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट बनेगा x sin 1/x, और यहाँ पे x को x² से डिवाइड करेंगे तो 1/x आएगा, और x इन्फिनिट है तो किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, ये वैल्यू तो 0 हो गया। 1/x वो भी 0 को टेंड करेगा, ये वैल्यू 0 हो गया। डिवाइड बाय यहाँ पे x² से डिवाइड करेंगे तो नीचे 1 बनेगा, अब बाकी पार्ट क्या बन जाएगा, 0 + 0 बन जाएगा। तो इसको इस टाइप से लिखा sin 1/x, और x को लिखा 1/x, तो x टेंडिंग टू इन्फिनिट, तो 1/∞ किसको टेंड कर रहा है, 0 को, और ये वैल्यू 0 को टेंड कर रहा है, तो लिमिट, तो sin x डिवाइड बाय x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x डिवाइड बाय x, किसको वैल्यू को टेंड करता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 89 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो n क्या बोल रहा है, n इन्फिनिट है, तो n इन्फिनिट है, तो n+2 का फैक्टोरियल, तो लिखा n+2 का फैक्टोरियल प्लस n+1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n+3 को लिखा n+3 इंटू n+2 का फैक्टोरियल, अच्छा, तो इसमें क्या कर दिए, n+2 का फैक्टोरियल है, n+1 का फैक्टोरियल है, तो n+1 का फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, n+1 का फैक्टोरियल ऊपर से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, n+2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसमें से n+2 का फैक्टोरियल लेंगे कॉमन, और कॉमन ऊपर नीचे काट दिए उसको, n+3 बचा, तो n+3 और ऊपर बचा n+2, n क्या बोल रहा है, n टेंडिंग टू इन्फिनिट, n इन्फिनिट को टेंड कर रहा है, तो n+2 का फैक्टोरियल n+2 और n+1 का फैक्टोरियल,
नीचे लिखा है n+3 इंटू n+2 का फैक्टोरियल। तो n+1 का फैक्टोरियल कॉमन लेंगे तो n+2 बचेगा, सही है, +1। तो n+1 का फैक्टोरियल लेंगे तो इसमें एक और बचेगा n+3 n+2 बचेगा, क्योंकि n+1 का फैक्टोरियल कॉमन लिए। तो नीचे आ रहा है n², ऊपर आ रहा है n, तो n से डिवाइड कर दिए, तो n से डिवाइड करेंगे तो 1 और बाकी पार्ट क्या बचेगा 0। n से डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट बचेगा 1, ये पार्ट बचेगा 0 और यहाँ पर बचेगा n+2। तो n किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनाइट को टेंड कर रहा है। तो कांस्टेंट नंबर डिवाइड बाय इन्फिनाइट कितने को टेंड करेगा, वो 0 को टेंड करेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।